नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शहर से लेकर गांव तक दीपावली की मची धूम। दुकान से लेकर घर तक लोगों ने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा। दीपावली की देर रात कई जगहों पर लगी आग, आधा दर्जन घर जले। और मीनापुर प्रखंड के गोरीगामा गांव में एक घर से निकला 10 फीट का अजगर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक दीपावली पर रोशन से जगमगा उठा दुकान और घरों में महालक्ष्मी और गणेश की पूजा कर लोगों ने धन संपत्ति के साथ सुख समृद्धि की कामना की। जिले में गुरुवार को प्रकाश पर्व दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने अपने घरों को लाइट से सजाकर दीपावली का पर्व मनाया। वहीं शाम को भगवान गणेश माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना के बाद लोगों ने घरों में दिए तथा मोमबत्ती जलाकर अपने घरों को रोशन किए और जमकर आतिशबाजी की। हालांकि आतिशबाजी और दीपों का पर्व बुधवार के छोटी दीपावली से शुरू हो गया था, जो गुरुवार को बड़ी दीपावली पर जश्न का रूप ले लिया। शाम को शहर का नज़ारा अन्य दिनों की अपेक्षा बदला बदला नजर आ रहा था। घरों, दुकानों, शोरूम और मॉल की आकर्षक सज्जा से पूरा शहर जगमगा रहा था। इधर दीपावली के मौके पर लोगों ने अपने घरों को सजाया संवारा। कहीं दीप तो कहीं मोमबत्ती के माध्यम से घरों को सजाया गया। लोग सुबह से ही अपने घर व आंगन को सजाने में तल्लीन नजर आए। घरों को बंधनवार व रंगोलियों से सजाकर आकर्षक बनाया गया। शाम होते ही जैसे जैसे अमावस की रात प्रवेश करती गई, वैसे वैसे दीपों का प्रकाश अंधकार को चीरते हुए वातावरण में फैलता गया। दीपावली की देर रात जिले में 3 जगह आग लगने से आधा दर्जन से ऊपर मकान जलकर राख हो गया। जिले में दीपावली की रात भीषण आगलगी में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना करजा नगर और सदर इलाके में घटी। करजा में 5 घर जले तो नगर इलाके में एक घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। इसमें करीब 5 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। बकरी, अनाज, जेवर, कपड़े समेत अन्य सामान जल गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि पटाखा फोड़ने के कारण ही आग लगी है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की वाहन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर सिकंदरपुर में एक घर में खाना बनाने के दौरान अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की वाहन ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया गया था। वहीं देर रात सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग पानी और मिट्टी फेंककर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की लपटें धीरे धीरे तेज होती चली गई। भगवानपुर गोलंबर पर खड़ी अग्निशमन विभाग की वाहन फौरन मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी ने सिगरेट पीकर या पटाखा फोड़ दिया होगा, जिससे आग लगी थी। आग लगने से बस पूरी तरह जलकर राख हो गया। ये करीब 8 बजे के लगभग यहाँ अखाड़ा घाट सिकंदरपुर बांध पे एक मकान में 3 मंजिला मकान था। उसके ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी हुई थी, जिसके बड़ी वाहन जाने की सुविधा नहीं था। तो हमारी 3 यूनिट छोटी वाहन जाकर और बड़ी मुशक्क़त के साथ उस आग पर आग काबू पाया गया। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट बनाकर और हम लोग वापस आ गए। उनकी क्षति लगभग 4 से 5 बता रहे थे, जिसमें डाइनिंग टेबल, पलंग और उनके साथ ढेर सारा कपड़ा, गहना और उसमें जल गया है। उनकी तरफ से कोई लिखित आवेदन दिया गया?
उनके तरफ से लिखित आवेदन अभी तक कुछ मिला नहीं है। जो हम लोग फायर रिपोर्ट अपना बनाते हैं वही मेरे पास है। आग लगने का कारण क्या सामने आया? आग लगने वहाँ पे पूछा गया मकान मालिक से, तो आग लगने के कारण पटाखा के बताया गया। जो रॉकेट जो छोड़ा जाता है पटाखा वाला, वो ऊपर के फ्लोर में जाकर और एक कमरा में गया और जिससे कि आग भड़क गया। सदर इलाके के मझौलिया में भी आग लग गया था। हाँ, एक करीब 10 बजे के लगभग में मझौलिया से मोबाइल द्वारा सूचना मिला कि वहाँ पे एक बस में आग लगी हुई है। हमारी गाड़ी जो भगवानपुर में प्रतिनियुक्त थी हॉट हॉटस्पॉट पे, उसको सूचना दिया गया, तो वो वाहन 1 यूनिट वाहन जाकर उस आग पर बस में लगी आग को बुझाया गया। वहाँ पर भी उस बस का मालिक का अभी पता नहीं है, अज्ञात अभी तक सूचना है। कार्रवाई की जा रही है। हाँ, आगे की कार्रवाई उसमें अगर उसका मालिक का पता चलता है तो आगे की कार्रवाई के लिए उसको किया जाएगा। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के सरियागंज टावर के समीप नुनफर मोहल्ले के एक घर में 6 कार्टन शराब बरामद किया। बिहार के कई जिलों में हो रही जहरीली शराब से मौत के बाद जिला उत्पाद विभाग अलर्ट हो गया है। शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार की दोपहर उत्पाद विभाग की टीम ने शहर के सरियागंज टावर चौक के समीप नुनफर मोहल्ले में संजय महतो के घर में छापेमारी कर 6 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि टीम को आता देख कारोबारी संजय महतो मौके से भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर टीम ने शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि जिले में चल रहे पंचायत चुनाव व आने वाले पर्व को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट है। सूचना मिलते ही तुरंत छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सरियागंज टावर के समीप नुनफर मोहल्ले में छापेमारी कर यह कार्रवाई की गई है। अभी चल रहा है महत्वपूर्ण पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें भी शहर के अंदर भी आज अभी 6 कार्टून शराब बरामद हुए। जो भी खुदरा बेचने वाले हैं, होम डिलीवरी करने वाले हैं, सबकी गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जा रही है, सब पर नज़र रखी जा रही है। इस माह में हम लोग प्रयास करेंगे कि शराब न के बराबर बिक्री हो। पर्व त्योहार को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। विशेष अभियान हमारा चल रहा है और हम लोग मतलब सरैया की घटना से भी काफ़ी सीख लिए हैं, और जो भी है इसमें आगे जो हम लोग कदम उठाएंगे हम आप लोगों को बताएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या की देर रात शहर में कई जगह मां काली की पूजा कर प्रतिमा स्थापित की गई। गांव से लेकर शहर तक गुरुवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या की रात में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। ब्राह्मण टोली हरिसभा चौक, कलमबाग चौक, बेला स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के अलावा काली मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से हरिसभा स्कूल में पुरोहित सुकांतो बैनर्जी ने बंगाली विधि विधान से पूजा अर्चना किया। वहीं श्रद्धालुओं ने उपवास रख मां काली को पुष्पांजलि अर्पित की। समिति के सचिव देवाशीष गुहा ने बताया कि 4.5 फीट की मां काली की प्रतिमा बनवाई गई है। रात 9 बजे से पूजा शुरू हो गई। रात 11 बजे सिसकोहरा, गागर, नींबू और ईख की बलि दी गई। खिचड़ी, सब्जी, खीर और 5 प्रकार की भुजिया का भोग लगाया गया। ढाक बजाकर महाआरती की गई। वहीं ब्राह्मण टोली में दीपावली की मध्य रात्रि से मां काली की आराधना तंत्रोक्त विधि से प्रारंभ हुई, जो सुबह तक चली। इसके बाद बलि दी गई, हवन यज्ञ हुआ और कन्या पूजन किया गया। कलमबाग चौक स्थित काली मंदिर में भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जिले के तमाम काली मंदिरों में मां काली की पूजा को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ 2006 से महाकाली की पूरी वैदिक और तांत्रिक दोनों विधि से पूजा होती है। ऐसे तो दुर्गा जी की पूजा हर चौक चौराहे शहर में हर कोने में होती है, लेकिन भगवती काली की पूजा शहर के मात्र गिने चुने कुछ ही जगह पे होती है। काली सवारूढ़ा और शमशान वासनी है। काली का वास जो होता है वो शमशान में होता है, लेकिन जो भी शहर में कुछ जगह पर पूजा होती है वो भी शमशान जगह नहीं है। ये जो जगह है ये बाबा फतेह चंद की जीवित समाधि है। ये अपने आप में महाशमशान है। जब काली की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो माँ का एकदम जागृत रूप आ जाता है, जैसा कि आप ही देख ही रहे हैं। यहाँ पे लगभग 500 कन्याओं को खुले मंच के सामने
बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के तहत सबके सामने उनकी पूजा की जाती है। उनको वस्त्र, पढ़न लिखन की सामग्री दिया जाता है, उनको दक्षिणा दिया जाता है, उनको चुंदरी ओढ़ाया जाता है और संध्या काल में यहाँ विसर्जन होता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे आने से उनकी मनोकामना माई पूर्ण करती हैं। जी, यहाँ 15 वर्षों से किया जा रहा है। जी, मेरा नाम आचार्य डॉक्टर चंदन कुमार उपाध्याय है। हम इस पूजा के पूजक आयोजक हैं। यहाँ विगत 15 सालों से स्थापित किया हुआ मेला ही है। क्या कुछ मान्यता है? ये हमारे पूर्व जो यहाँ के संयोजक चंदन कुमार, कुणाल कुमार, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ के जी, ये मान्यता ये है सर कि यहाँ पर जो भी मुरादें लेकर आते हैं उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। तांत्रिक विधि से की जाती है। हाँ, और यहाँ तांत्रिक विधि से पूजन किया जाता है और यही इसकी मान्यता है। नाम क्या है? मेरा नाम पंडित दयानाथ झा। लक्ष्मी चौक स्थित लक्ष्मी गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। दीपावली के दिन पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। वहीं शहर के लक्ष्मी चौक स्थित लक्ष्मी और गणेश मंदिर आकर्षण का केंद्र बना रहा। गुरुवार को शाम से दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पिछले साल कोरोना के कारण मेला लगाने पर पाबंदी लगाई गई थी। इस वर्ष कोरोना के मामले नहीं मिलने के बाद से और सूबे की सरकार से मिली छूट पर मंदिर के पुजारी और व्यवस्थापक ने मंदिर की सजावट और पूजन का विशेष महत्व के साथ इंतजाम किया गया था। यही नहीं बल्कि भक्तों के लिए मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के पूजा के बाद 3 क्विंटल का लड्डू प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया गया। यह मंदिर सालों भर शहरवासियों के लिए आस्था का एक विशेष केंद्र बना रहता है और खासकर दिवाली के पर्व में जब मां लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है, दूर दराज से लोग इस मंदिर में आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष भी मंदिर को विशेष रूप में श्रृंगार किया गया है और विशेष रूप में सजावट किया गया, जो कि अपनी छटा को लगातार बिखेरती हुई रही। नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक इलाके से 3 दिनों से गायब बच्ची को पुलिस ने मझौलिया से बरामद किया। शहर के नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक इलाके से 3 दिनों से गायब बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है। नगर पुलिस ने उसे सदर थाना इलाके के मझौलिया से बरामद किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इधर बच्ची के परिजनों ने बताया कि उनकी बच्ची को पड़ोसी ने 3 दिन पूर्व नशा सुधाकर अपने साथ कहीं लेकर भाग गया था। उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान शुक्रवार को उसे बरामद किया गया। उसका समय था, उसका मम्मी साफ़ सुथरा कर रही थी और उसने पर लाल बाबू आया और तन्नू नाम का लड़की को उठा के वहाँ से ले गया। तो 3 दिन के बाद मिला है आज, वो भी मझौली से, मदरसा के ठीक सामने से। लाल बाबू कौन है और क्या करता है? ऑटो वोटो चलाता है, हलवाई में काम करता है और उसका उम्र होगा नहीं तो 45 साल। तुम्हें एक दूसरे में कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? बगल में घर है, चचा चचा कहता था, अंकल अंकल आता जाता था, बगले में सटले घर है। समझे? आप लोग कैसे लोकेशन मिला कि लड़की वहाँ पे है मझौली में? फ़ोन आया वहाँ से हमको, क्या फोन है? फ़ोन आया, बोलो आपको लड़की बोलो यहाँ पे है, बोलो आप आके जल्दी ले आइए। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए तो वो भी था, लाल बाबू था और वहाँ पे, लेकिन गांव वाला लोग वहाँ से उसको पिघला दिया। हम लोग को तो लड़की से मतलब था, इसलिए हम लोग लड़की को बरामद कर लिए हैं, नगर थाना में है। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे हम यही चाह रहे हैं जो जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा मिले और उसके साथ में एक का नाम और आ रहा है, सोनू नाम है उसका। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है।
तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। आप सभी तमाम मुजफ्फरपुर जिला वासियों और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 मुसहरी की सम्मानित जनता को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ जैसे महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मैं जिला वासियों को के नाम यह संदेश देना चाहती हूँ कि पटाखा से बच्चों को और बचाकर रखें और सावधानी बरतें और सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार का पालन करें। और दिवाली, छठ एवं गंगा स्नान जो महान पर्व अभी आ रहा है, दिवाली तो आज है, तो मैं सभी भाइयों को, बिहार वासी को और ख़ास तौर से मुजफ्फरपुर और 2 विधानसभा भी जो उपचुनाव हुआ है, खुशेश्वर स्थान और तारापुर की महान जनता को मैं दिवाली, छठ और गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं ये अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि अभी कोरोना महामारी पूरी तौर से ख़त्म नहीं हुई है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि आप कोरोना का पूरी तौर से गाइडलाइंस का पालन करें और अपने पर्व को भी मनाएं, लेकिन घर में सुरक्षित रहकर अगर आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, आप
अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे तो पर्व तो बहुत से आते रहेंगे, लेकिन आप ही अगर नहीं रहिएगा जीवित तो फिर आपके परिवार को कौन देखेगा। इसलिए सरकार का जो भी गाइडलाइंस है, जो भी कोरोना का है, उसको आप पालन करते हुए आप बिहार के तमाम पर्व को मनाइए। हमारी दिल से बधाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। मीनापुर प्रखंड के गोड़ीगामा गांव के एक घर में अचानक 10 फीट लंबा अजगर सांप निकला। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ लिया। मीनापुर प्रखंड के गोड़ीगामा गांव निवासी पुरुषोत्तम प्रसाद के घर के दलान में शुक्रवार की सुबह 10 फीट लंबा अजगर सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पहले तो ग्रामीणों ने सांप को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सांप के बड़ा होने के कारण फुफकार मारने लगा। इससे ग्रामीण काफ़ी भयभीत हो गए और वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन रक्षक रजनीश कुमार अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद अजगर को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। वहीं वन रक्षक रजनीश कुमार ने बताया कि लोगों द्वारा अजगर सांप देखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पुरुषोत्तम कुमार के दलान में था और ये चूँकि सांप का लंबाई इतना ये है, ज़्यादा था, करीब 10 फीट के आसपास है, वजन भी है, पुराना है अजगर सांप। तो इसको वहाँ से पकड़ के फिर लाया गया है। कितने घंटे की मशक्कत करनी पड़ी? हमको लगता है कि करीब 2-2.5 घंटा लग गया। 3 घंटा भी कह सकते हैं। क्या अजगर का क्या कुछ किया जाएगा? अब इसको हम लोग ले जाके ये जंगल में कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। शनिवार को होने वाले चित्रगुप्त भगवान की पूजा की तैयारी में चित्रगुप्त एसोसिएशन के द्वारा तैयारी की जा रही है। शनिवार को आयोजित होने वाले चित्रगुप्त पूजा महोत्सव के लिए छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। पिछले कई वर्षों से चित्रगुप्त एसोसिएशन के द्वारा आयोजित चित्रगुप्त पूजा शहर में लोकप्रिय है। एसोसिएशन के महामंत्री अजय नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि चित्रगुप्त पूजनोत्सव के अवसर पर 10 बजे दिन में पूजन कार्यक्रम, शाम 6 बजे से महाआरती का आयोजन किया जाएगा। कोई पूजा के दूसरे दिन महाप्रसाद के भोज का आयोजन किया गया है। पूजा चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में हर वर्ष की भांति मनाई जा रही है। इस बार भी 6 तारीख को 6/11 को शनिवार को चित्रगुप्त पूजा का आयोजन है। पूजा का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा, जो लगभग 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद रात को लगभग 9 बजे तक प्रसाद वितरण होता है। अगले दिन 1 बजे से भोज का आयोजन होता है, बृहद भोज का आयोजन होता है, जिसमें शहर के सभी कोने से सब परिवार लोग शामिल होते हैं। जिले में जहरीली शराब मामले को लेकर कोढ़नी विधायक अनिल सहनी सरकार पर जमकर बरसे। सूबे में जहरीली शराब पीने से लगातार हो रही मौत पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कोढ़नी के विधायक राजद विधायक अनिल सहनी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार जहरीली शराब बिकवा रही है, इसका उद्योग लगाया गया है, इसलिए मृत लोगों का पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से शराबबंदी नहीं संभल रही है तो इसे समाप्त कर दे, थाना से शराब बिकवाए। आपको बता दें कि ज़िले के कटरा व सरैया के बाद अब गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। जहरीली शराब पीने से लगभग दर्जनों मौत हो गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर, बेतिया और गोपालगंज है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री है। जिस तरीके से शराब पीकर लोग मर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना सफल है बिहार में शराबबंदी? देखिए, पिछले 5 दिनों से जो जहरीला शराब पीकर और जो गरीब के गुरबा के जो लोग मर रहे हैं, शोषित उपेक्षित के लोग मर रहे हैं, आज जो है सो नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी पूर्ण रूपेण फेल हो गया है और उसके जगह पर नया उद्योग इस बिहार में लग गया है, वह है जहरीला शराब की उद्योग। और उस उद्योग के माध्यम से वसूली हो रहा है। वहीं आम जनता जो है सो आज त्राहिमाम कर रहा है, लोग मर रहे हैं, जिसका पिछले 5 दिनों में देखा कि कितने लोग जो है सो आज जो है सो मौत के घाट चल गए, कितना लोगों का इलाज चल रहा है। तो इस सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो है सो ये शराब इनसे नहीं संभल रहा है, तो जो शराब अन्य स्टेट में अगर 100 या 200 में बिक रहा हो, उसको 1500 रुपये बेचकर
सरकारी स्तर पर जो है सो शराब को खोल देना चाहिए, ताकि गरीब लोग जो है सो इस जहरीला शराब पीकर नहीं मरे। नहीं तो यही कहा जाएगा कि इस बिहार में जहरीला शराब के उद्योग खुलवाकर नीतीश कुमार जी जो 1200 करोड़ रुपया का जो रेवेन्यू का क्षति हो रहा है वो दूसरे माध्यम से जो है सो रेवेन्यू अपने पास ले रहे हैं और इसी का व्यवस्था कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, पहले कटरा, इसके बाद फिर सरैया में भी लगभग दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कटरा, सरैया, उससे पहले हमारे कुरहन्नी क्षेत्र में भी माधोपुर में कई लोग जहरीला शराब पीकर मर गए थे। उसके संबंध में हम विधानसभा में इस बात को उठाए थे और उसके जवाब सरकार नहीं दी। हमारे नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव जी भी कई बार इसको बाद में बोले और अभी भी बोले हैं कि आपको जो लोग इसमें मर रहा है जहरीला शराब पीकर, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे हैं। तो अपने नाकामी छुपाने के लिए कि हम जो है सो कि ये शराब से नहीं मरा और उसको पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, सीधे श्मशान घाट भेजाकर जबरन उसको जैसे जलाया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से, जो भी जहरीला शराब पी के मरा है उसे 50-50 लाख रुपया मुआवजा के रूप पर दे, क्योंकि जब आपका शराब बंद था तो इस शराब मिल कहां से रहा था। ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सरकार यहाँ पर मरा है उस महकमा के पदाधिकारियों से उसका पैसा वसूल कर जो लोग मरा है उसको 50-50 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दे उसके परिवार को चलाने के लिए। शराबबंदी तो बीजेपी एनडीए के जो गठबंधन है बीजेपी भी फेल बता रही है नीतीश को। ये फेले है। 3 नंबर का आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाएगा, जहाँ पर जनादेश नहीं था, जहाँ जनादेश मिला सबसे बड़ी पार्टी राजद को, माली राजद नहीं अब मोहम्मद सिद्दीकी का, तो भाजपा वाला को तो अपना बनाना चाहिए। तो वो भी तो पिछलग्गू है, वो क्या बोलेगा। सब मिली भगत है और सब बिहार को लूट रहा है। क्या लग रहा है इसी तरीके का सिलसिला अगर जारी रहा तो शराब जो सेवन करते हैं उनसे क्या आपकी अपील और आग्रह रहेगा? मेरा शराब जब तक ले पूर्ण रूपेण से शराब बंद है, आप शराब नहीं पीजिए, क्योंकि जब भी पीजिएगा तो जहरीला कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप इस नीतीश गवर्नमेंट में जो जहरीला उद्योग का शराब जो चल रहा है वो आप लोग नहीं पिए। अगर अपने बाल बच्चों से अगर प्यार है, मगर यहाँ का जो मंत्री और इसका जो पदाधिकारी जो सत्ताधारी दल का है बोलता है कि पिएगा तो मरेगा। अरे भाई तुम बेचवाओगे तब ना पी रहा है, आखिर मिल कहाँ से रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि जब तक ले इस नीतीश सरकार द्वारा बनाया हुआ उद्योग जो जहरीला शराब का उद्योग के माध्यम से जो शराब मिल रहा है, कम से कम आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं बिहार वासियों से कि कम से कम अपने बाल बच्चा को चेहरा को देखकर अभी शराब नहीं पीजिए, और जब पूर्ण रूपेण से सही रूप से सरकारी स्तर पर जब शराब बिके तभी पीजिए। तो साफ तौर पे देखा इन्होंने क्या कुछ कहा, नीतीश सरकार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा गया। तो सिटी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन ना करें, नहीं तो अगला बारी आपका भी हो सकता है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। साहू पोखर घाट पर भारतीय सेवा दल द्वारा छठ पूजा की तैयारी को लेकर अहम बैठक की गई। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को भारतीय सेवा दल के द्वारा साहू पोखर घाट पर पूजा की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने कहा कि इस बार घाट की सजावट बाहर के कलाकारों के द्वारा भव्य रूप से किया जाएगा, जो देखने योग्य रहेगा। छठ व्रती को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका भी ध्यान दिया जाएगा। पोखर के बीच सुंदरता के लिए गुलाब की पंखुड़ी डाला जाएगा। चारों तरफ कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही साहू पोखर पर आने वाले छठ व्रती भी आगे आकर सहयोग करें। सेवा दल छठ पूजा समिति की बैठक की गई, इसमें तमाम मोहल्लेवासी लोग सम्मिलित हैं और हम लोग इस बार जो सजावट जो कर रहे हैं छठ व्रतियों के लिए, तमाम कारीगरों को यहाँ मतलब कि हम लोग बहुत दूर दूर से कारीगर को बुलाए हैं कि इस बार छठ पूजा का आयोजन खूबसूरत होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। और तमाम मोहल्लेवासी लोगों से भी ये अपील है कि हमारे इस घाट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनकर हमारी मदद करें, इस घाट में छठ व्रतियों के लिए मदद करें, क्योंकि हमारा ये जो छठ पूजा
जो साहू पोखर पर जो है बहुत खूबसूरत माना गया है और इस पूजा को सभी लोग खूबसूरती से आयोजन करें, मिलकर रहें और प्रशासन के आदेशानुसार कोरोना काल को देखते हुए उनका आदेशानुसार उस चीज़ को गाइडलाइन पालन करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।